बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा नैनो मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल बाय डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन के हिसाब से नैनो मटेरियल को हम कितनी जो है वो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। तो नैनो मटेरियल्स कैन बी डिफाइन एज मटेरियल, ऐसे मटेरियल पोजेसिंग जो रखते हों एट मिनिमम वन एक्सटर्नल डायमेंशन मेजरिंग 1 to 100 नैनो मीटर। ऐसे मटेरियल जिनकी कम अज कम एक डायमेंशन जो है उसकी मेजरिंग, यानी कि जो एक डायमेंशन है वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होनी चाहिए। ये यहाँ पे आपको इस डायग्राम के जरिए जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्ज करें हमारे पास ये कोई भी सरफेस है, कोई भी मटेरियल है, तो हमने अब डिसाइड करना है कि क्या ये नैनो मटेरियल में काउंट होगा या नहीं। तो अब आप देख रहे हैं एक इसकी सरफेस ये वाली है और एक जो है ये लेंथ में है। तो हमने जो नैनो मटेरियल की डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि कम अज कम यानी कि एक डायमेंशन की जो मेजरिंग है वो 1 से 100 नैनोमीटर तक होनी चाहिए। तो सपोज हम ये वाली अगर लेते हैं डायमेंशन, ये वाली जो है वो सरफेस लेते हैं कि जो इधर से इधर तक है, तो अगर ये 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होगी तो हम इस मटेरियल को जो है वो काउंट करेंगे कि ये नैनो मटेरियल है। सिर्फ वन डायमेंशन का नैनो मटेरियल रेंज में आना जरूरी होता है। इस तरफ को नहीं देखेंगे हम यार, यानी कि ये इस तरफ नहीं देखी जाएगी बल्कि हम इस तरफ को देख रहे हैं। और अगर हम ये मेजर करें कि ये इस तरफ जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर तक होनी चाहिए और इस तरफ को छोड़ दें तो तब भी ये नैनो मटेरियल में जो है वो काउंट होगा। यानी कि एक डायमेंशन की तरफ कम अज कम जो है वो एक डायमेंशन की जो मेजरिंग है वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हम कितनी जो है वो क्लासिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है ये डिपेंड किस पे करती है, ये डायमेंशन पे डिपेंड करती है कि जो नैनो मटेरियल में पार्टिकल फॉर्मिंग जो मतलब जो पार्टिकल नैनो मटेरियल बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस किस डायमेंशन से और किस तरह से जो है वो हो सकते हैं। तो ये जो है वो कहता है कि नैनो मटेरियल की जो क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल नहीं डिपेंड करती होती कि जो पार्टिकल्स हैं वो लेस देन 100 नैनोमीटर से कम होने चाहिए, बल्कि जो उनको बना रहे हैं उनकी डायमेंशन जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर तक होनी चाहिए और जो नैनो मटेरियल जो बनता है हमारे पास उसका 100 नैनोमीटर होना ज़रूरी नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जो है वो नैनो मटेरियल देखते हैं। हम जो है वो डायमेंशन के हिसाब से 0 डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डायमेंशन कह सकते हैं हम उनको, 2 डायमेंशन हो सकते हैं जो ये मटेरियल, या फिर हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशन में हो सकते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन जो नैनो मटेरियल की डायमेंशन के हिसाब से हम 4 जो है वो उसको क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल। अब 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल क्या होते हैं? 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिसमें जो डायमेंशन होती है ना वो किसी भी नैनो स्केल पे, यानी कि कोई किसी किस्म की खास डायमेंशन के हिसाब से पार्टिकल्स जुड़े हुए नहीं होते। तो मटेरियल वेयर इन ऑल द डायमेंशंस आर मेजर्ड विद इन द नैनो स्केल, जो है वो सारी की सारी जो है वो हम नैनो स्केल से ही मेजर करते होते हैं। अब इसमें किसी कोई खास डायमेंशन नहीं होती, या आप इसको आप कह सकते हैं कि ये 0 डायमेंशन है और ये लार्जर देन होते हैं 100 नैनोमीटर से। अब जो मोस्ट कॉमन जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो नैनो डायमेंशन नैनो मटेरियल की जो है वो कहते हैं नैनो पार्टिकल्स। अब ये डायग्राम के जरिए आपको ये एक्सप्लेन करता है कि सपोज हमारे पास ये कोई भी सरफेस है, हम लगा लेते हैं कि ये इस तरफ ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जी एक्सिस हो गया। ये इस बॉक्स के जरिए अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो नैनो पार्टिकल्स जो है वो आके अटैच होते हैं और हमारे पास एक बनता है नैनो मटेरियल। तो जो 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल होते हैं इसमें हर तरफ से जो है वो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये आपके सामने एनिमेशन चल रही है कि हर तरफ से पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, लेकिन कोई खास इनके नंबर्स नहीं है, कोई खास इनकी तादाद नहीं होती। ये नहीं कि एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, नहीं, तीनों डायमेंशन में कहीं से भी पार्टिकल्स लग सकते हैं। हो सकता है इस तरफ ज्यादा हो या इस तरफ ज्यादा हो या इस तरफ ज्यादा हो। तो किसी भी एक्सिस से जितने मर्जी जो है वो पार्टिकल्स आकर अटैच हो जाए, इनकी कोई खास स्पेसिफिक जो है वो डायमेंशन है नहीं होती और ये तीनों डायमेंशन में जो है वो बेतरतीबी से चलते जाते होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं कि ये हमारे 0 डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स है, यानी कि इनमें ऑल डायमेंशंस होती हैं कि हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते
कि किस तरफ को पार्टिकल्स जो है वो हम काउंट करें, इनको किस तरीके से जो है वो स्टडी करें, बल्कि ये हर तरफ जो है वो बेतरतीबे जा रहे होते हैं। अब आगे जो जीरो डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स, इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये अमॉर्फस भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। अमॉर्फस में जो है वो पार्टिकल्स तरतीब के साथ बिल्कुल नहीं जुड़े होते, लेकिन क्रिस्टलाइन में कुछ जो है उनमें तरतीब होती है। ये सिंगल क्रिस्टलाइन हो सकते हैं या पॉली क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। तो बी कंपोज्ड ऑफ सिंगल और मल्टीपल केमिकल एलिमेंट, हो सकता है कि ये एक ही किस्म के एलिमेंट से बने हो या मुख्तलिफ किस्म के भी एलिमेंट्स जो है वो इनको बना सकते हैं। एग्जिबिट वेरियस शेप्स एंड फॉर्म, एग्जिस्ट इंडिविजुअली और इनकॉर्पोरेटेड इन अ मैट्रिक्स, या आपको ये अकेले अकेले भी मिल सकते हैं या ये मैट्रिक्स के साथ मिलकर जो है वो आपको मिल सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम नैनो पार्टिकल्स जो है वो इकट्ठे करते होते हैं। तो अब कौन कौन से हो सकते हैं? ये मेटेलिक एलिमेंट्स भी बना सकते हैं, सिरामिक और पॉलीमेरिक जो है वो एलिमेंट, ये तीनों किस्म के जो एलिमेंट हैं वो जो है वो हमारे जीरो डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वन डायमेंशन नैनो मटेरियल्स। अब वन डायमेंशन नैनो मटेरियल में ये होगा कि जो वन डायमेंशन है दैट इज आउटसाइड द नैनो स्केल, एक डायमेंशन जो है वो हम उसको काउंट करेंगे कि ये नैनो स्केल पे नहीं होनी चाहिए। तो दिस लीड टू नीडल लाइक शेप नैनो मटेरियल। वन डायमेंशन मटेरियल इंक्लूड नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड एंड नैनो वायर्स। अब ये आपको इस डायग्राम के जरिए मजीद क्लैरिफाई होता है कि ये फर्ज करें ये हमारे पास नैनो रॉड है। अब इसकी ये वाली जो लेंथ है ना, ये आउटसाइड द नैनो स्केल है, मतलब ये 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक नहीं है, बल्कि इधर वाली जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर तक इसका होना जरूरी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि एक डायमेंशन जो है वो कम अज कम जो है वो एक डायमेंशन नैनो की रेंज में आ जाए, तो अब हम उसको कह देते होते हैं कि ये जो है वो नैनो मटेरियल्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इस तरफ ये 1 से 100 तक जो है वो नैनो मटेरियल की रेंज में नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि इधर से ये इसकी जो नैनो रॉड की जो मोटाई है, ये जो इसका डायामीटर है, ये 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में आ रहा होगा, जबकि इसकी लेंथ जो है वो 100 नैनोमीटर की रेंज में नहीं होगी। तो यही कहता है कि वन डायमेंशन दैट इज आउटसाइड द नैनो स्केल, की एक ऐसी डिमेंशन जो नैनो स्केल पे ना आए। सेम इसी तरह देखें कि ये वाली जो लेंथ है ये 100 की रेंज में नहीं आ रही, बल्कि ये वाली जो है 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में आ रही है। ये नैनो ट्यूब्स है, ट्यूब अंदर से जो है वो हॉलो होती हैं, और ये हमारे पास नैनो वायर है। सेम ही एक्सप्लेनेशन इसकी। अब नेक्स्ट जो वन डायमेंशन नैनो मटेरियल्स जो हैं ये भी अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, ये ज़्यादा जो है पॉली क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, केमिकली प्योर भी मिल सकते हैं हमें और इम्प्योर भी होते हैं। अब स्टैंड अलोन जो है वो मटेरियल और एम्बेडेड विद अदर अनदर मीडियम हो, ये अकेले भी पार्टिकल्स मिलकर जो है वो, मतलब एक किस्म के पार्टिकल मिलकर भी वन डायमेंशन जो है वो नैनो मटेरियल बना सकते हैं, जबकि किसी दूसरे के साथ मिलकर भी ये बना सकते हैं। तो ये भी मेटालिक हो सकते हैं, सिरामिक हो सकते हैं या फिर पॉलीमेरिक हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टू डायमेंशन नैनो मटेरियल। अब इसमें क्या होगा कि टू ऑफ द डायमेंशन आर नॉट कन्फाइंड टू नैनो स्केल, यानी कि दो डायमेंशन ऐसी होंगी जो नैनो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। अब 2D नैनो मटेरियल एग्जिबिट जो है वो प्लेट लाइक जो है उसकी शेप्स होती हैं। टू डायमेंशन नैनो मटेरियल में जो है वो हमारे पास नैनो फिल्म्स आ जाती है, नैनो लेयर्स आ जाती है और नैनो कोटिंग आ जाती है। तो डायग्राम में ये एनिमेटेड जो है वो देखें कि ये हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि 2D जो है वो 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ को भी जो है वो 1 से 100 की रेंज में नहीं है, इसी तरह से इस तरफ भी जो है वो 1 से 100 की रेंज में नहीं है, लेकिन ये जो आपको ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में होगा। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में नहीं आती, लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में आती है। तो यही बात वो कही जा रही है कि टू ऑफ डायमेंशंस आर नॉट कन्फाइंड टू नैनो स्केल, कि इसकी दो डायमेंशन, अगर आप इसको एक्स एक्सिस कह ले तो ये वाली वाई एक्सिस है, अगर आप इसको एक्स एक्सिस कह ले तो ये वाली वाई एक्सिस, ये आप पे डिपेंड करता है कि किसको आप एक्स एक्सिस लेते हैं किसको वाई एक्सिस लेते हैं। तो यानी कि आप ये समझ लें कि ना तो ये मटेरियल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नैनो रेंज रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस पे जो है ये नैनो रेंज रखते होते हैं। अब टू डायमेंशन नैनो मटेरियल जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रख सकते हैं? ये भी अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन हो सकते हैं,
मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल कंपोजिशन, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपोजिशन जो है मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन से ये वजूद में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है यूज्ड एज अ सिंगल लेयर और एज मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, कि हम इसको, ये पीछे भी मैंने एक लेयर दिखाई भी है कि ये उसी तरह सिंगल लेयर की फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप मल्टी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी लेयर्स को आपस में मिलाकर अपनी ज़रूरत और अपने यूज़ के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। डिपॉजिटेड ऑन अ सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट के ऊपर हम इसको बनाते होते हैं, और इंटीग्रेटेड इन अ सराउंडिंग मैट्रिक्स मटेरियल, या आप जो है ये किसी मैट्रिक्स मटेरियल में जो है वो मिक्स करके भी जो है या फाइंड आउट करके यूज़ के मुताबिक जो है वो मैट्रिक्स के साथ मिलाकर भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी मेटालिक हो सकते हैं, सिरेमिक हो सकते हैं और पॉलीमेरिक हो सकते हैं। अब बात आती है 3 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स की। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उनसे ज़्यादा है। सबसे पहली बात कहता है कि बुल्क नैनो मटेरियल आर मटेरियल दैट आर नॉट कन्फाइंड टू नैनो स्केल इन एनी डायमेंशन, कि 3 डायमेंशन नैनो मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो नैनो स्केल की रेंज में नहीं आता, यानी कि ना तो ये एक्स एक्सिस पे इनकी लेंथ या जो है वो हाइट 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में आती है, ना वाई एक्सिस पे ऐसा होता है और ना ही जी एक्सिस पे ऐसा होता है। तो दीज मटेरियल आर दस कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 3 आर्बिट्रेरी डायमेंशन अबव 100 नैनोमीटर, यानी कि इसमें तीनों डायमेंशन, तीनों तरफ जो पार्टिकल्स मिले हुए होंगे 3 डायमेंशन नैनो मटेरियल में, वो 100 नैनोमीटर की रेंज से अबव होंगे। इसी तरह से ये जो मटेरियल है ये नैनो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, या इन्वॉल्व हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फीचर एट अ नैनो स्केल, या फिर नैनो स्केल के फीचर्स रखते होंगे। यानी कि आप यही समझ लें कि ये नॉन क्रिस्टलाइन नैनो क्रिस्टलाइंस है, क्योंकि हर तरफ से जो एटम्स जुड़े हुए होंगे या जो पार्टिकल्स जो कि इस मटेरियल को बना रहे होंगे, 3D मटेरियल को बना रहे होंगे, वो क्रिस्टलाइन यानी कि अरेंजमेंट के साथ जुड़े हुए होंगे। In term of nano crystalline structure, bulk nanomaterial can be composed of a multiple arrangement of nano size crystal, के बहुत सारे जो है वो नैनो साइज क्रिस्टल मिलकर बनाते होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा वो इनका क्रिस्टलाइन ही होगा। मोस्ट टिपिकली इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, मुख्तलिफ किस्म के ओरिएंटेशन, ये आगे डायग्राम में आपको जो है वो एनिमेशन के जरिए दोबारा मैं ये बात वाज़ा कर दूंगा। तो विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ फीचर ऑफ एट द नैनो स्केल, कि अब क्योंकि इसमें सारे के सारे जो फीचर होते हैं वो नैनो स्केल वाले होते हैं, बेशक ये मटेरियल 100 नैनोमीटर से अबव बन जाता है, लेकिन इसको जो पार्टिकल जो इसको बनाते होते हैं वो 100 नैनोमीटर से कम होते हैं। तो 3D नैनो मटेरियल कैन कंटेन डिस्पर्शन ऑफ नैनो पार्टिकल, बंडल ऑफ नैनो वायर्स और नैनो ट्यूब, एज वेल एज मल्टी नैनो लेयर्स, यानी कि इसमें नैनो वायर्स भी जुड़ते हैं, नैनो ट्यूब्स भी आपस में जुड़ रही होंगी, लेकिन तीनों डायरेक्शंस में, या फिर जो है वो इसमें नैनो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब ये आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा जो है ये हम सपोज करें कि ये एक्स एक्सिस है, इसी तरह से ये वाला जो अलॉन्ग एंगल ये बन रहा है ये हम कह लेते हैं कि ये जो एक्सिस जा रहा है ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये है हमारा जो है वो जी एक्सिस। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि जो नैनो मटेरियल हैं 3 डायमेंशन में वो किस तरह से हैं। अब ये देखें, ये जी एक्सिस है। अब क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ से बिल्कुल तरतीब से एटमों की एक लेयर आ रही है, या पार्टिकल्स कह सकते हैं आप इनको, या लेयर कह सकते हैं कि अगर लेयर हो तो ये लेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, या पार्टिकल्स है तो ये पार्टिकल्स की फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन इन वेल अरेंज, क्योंकि ये नैनो स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अब इधर पहले हमारे पास जो इधर से लेयर आती है, अब ये इधर से आ गई है, अब इसी तरीके से ये नीचे से एक लेयर आके जुड़ गई, लेकिन तरतीब के साथ जुड़ रहे हैं। तीनों डायमेंशन में आप देखें तो एक खास तरतीब के साथ इसी तरह जो है वो पार्टिकल्स जुड़ते जाएंगे, और हमारे पास एक 3 डायमेंशनल जो है वो नैनो मटेरियल बन जाता है। तो यूं जो है अब ये जो तीनों, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस, इसकी किसी भी जो है वो लेंथ में, किसी भी एक्सिस में ये जो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी रेंज 100 नैनोमीटर से अबव होती है। अब मैट्रिक्स री इन्फोर्स्ड एंड लेयर्ड नैनो कंपोजिट, क्या आप इसको नैनो कंपोजिट को किस तरीके से जो है वो मैट्रिक री इन्फोर्स के ये पीछे जिक्र भी हुआ है। फर्ज करें ये हमारे पास कोई भी जो है
सतह हो अगर, तो कैसे उसको जो है वो मटेरियल जो है वो किस तरीके से जो है एडजस्ट होंगे। तो सबसे पहले आपको नैनो कंपोजिट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कहते हैं कि दीज मटेरियल आर फॉर्म्ड ऑफ टू और मोर मटेरियल विद वेरी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज दैट एक्ट synergistically to create properties that cannot be achieved by each single material alone। यानी कि ये जो नैनो कंपोजिट हैं ये कम अज कम दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बने होंगे जिनकी जो है वो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, और ये क्रिएट करते हैं एक ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो उन दोनों से डिफरेंट होती है, जो कि आप किसी भी एक सिंगल मटेरियल से हासिल नहीं कर सकते। फर्ज करें कोई आपको चाहिए, कोई स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए, तो आपको कोई भी ऐसा मटेरियल सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसको किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स कर लेंगे। तो वो आपके पास, अगर आपने एक मटेरियल जो है वो नैनो स्केल से ज़्यादा लिया और एक कम लिया, तो उसको हम कह देते होते हैं कि ये नैनो कंपोजिट। आगे ना एनिमेशन के जरिए ये बात हो जाएगी। अब जो मैट्रिक्स होता है नैनो कंपोजिट विच कैन बी, जो है ये हो सकता है पॉलीमेरिक, मेटेलिक और सिरेमिक हो सकता है, और इसकी डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल से लार्ज होगी, जबकि इसमें री इन्फोर्सिंग जो फेज होगी वो नैनो स्केल की ही रेंज में होगी। अब ये देखें हमारे पास ये एक जो है वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमने नैनो मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो ये जो अब मटेरियल आ रहे हैं इनकी रेंज जो है वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में होगी। तो ये देखिए आप डिफरेंट डायरेक्शन से जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आकर जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। तो अब ये जो पार्टिकल्स आके बाद में एडजस्ट हुए हैं ये री इन्फोर्स्ड है, और ये जो जिस मटेरियल में आकर एडजस्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं, ये मैट्रिक्स है। तो यूं हमारे पास मैट्रिक्स री इन्फोर्स्ड विद नैनो पार्टिकल्स, ये सारे के सारे पार्टिकल्स है, और ये जो हमारे पास मटेरियल बना है इसको हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स री इन्फोर्स्ड नैनो पार्टिकल्स के साथ है। अब ये दूसरी सरफेस हमारे पास कोई हो, तो अगर आप देखें कि ये जो नैनो मटेरियल्स हैं ये ट्यूब्स की शक्ल में आ रहे हैं, ये वायर्स की शक्ल में आ रहे हैं, या रॉड की शक्ल में आ रहे हैं। अगर ये वायर्स आके एडजस्ट आपने की है, मैट्रिक्स के अंदर आपने वायर्स जो है वो एडजस्ट की हैं, लगाई हैं, तो इसको कहेंगे मैट्रिक्स री इन्फोर्स्ड विद नैनो वायर। अब तीसरी जो है वो लैमिनेट्स क्या होते हैं, ये कोई सरफेस है हमारे पास, इसमें आपने जो है वो नैनो ट्यूब्स कह लें या नैनो प्लेट्स कह लें, 2 डायमेंशन क्रिस्टल्स कह लें, इस तरह आपने एडजस्ट करनी है कि इनकी इस तरह से लेयरिंग हो जाए, लेयरिंग बन जाए बिल्कुल एक खास तरतीब के साथ। तो इनको हम लैमिनेट कहते हैं। तो अब लास्ट पे हमारे पास आप देख रहे हैं आप कि मुख्तलिफ किस्म की जो शीटें आ रही हैं, ये सारी जो है वो नैनो मटीरियल्स की इस तरह से जो है वो शीटें आ रही हैं, और ये मिलकर जो है वो क्या बना रही है हमारे पास, ये सैंडविचेस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यूज़ के मुताबिक आप डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो है वो मैट्रिक्स या कौन सा मटेरियल आप बनाना चाहते हैं, कितनी मजबूती वाला है, लचक वाला है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ये 4 मैंने आपके सामने जो है वो एनिमेशन के ज़रिए जो है वो मालिक्यूल्स नैनो मटीरियल्स जो है वो उनको जुड़ते हुए दिखाया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।